बारिश में शहर की कई सड़कें झील में तब्दील। जीएचएमसी और हैदरा में अदम तालमेल से अवाम को मुश्किलात। मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद यानी जीएचएमसी और हैदरा के दरमियान अदम तालमेल के नतीजे में शहर की कई सड़कें झील में तब्दील होने लगी हैं, जबकि हैदरा की जानिब से कायम की जाने वाली 150 इमरजेंसी टीमें मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के हुदूद में सरगर्म अमल हैं। इसके बावजूद सड़कों से पानी की निकासी में होने वाले मसाइल शहरियों के लिए मुश्किल का सबब बन रहे हैं। दोनों शहरों में हैदराबाद व सिकंदराबाद की जिन सड़कों पर बारिश की सूरत में पानी जमा होने के मसाइल पैदा होते हैं, इनकी निशानदेही मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद ने कर रखी थी और जब भी बारिश होती इन सड़कों पर फौरी तौर पर इमरजेंसी टीमें मुतहरिक होती हुए पानी की निकासी के इक़दामात को यकीनी बनाया करती थी। लेकिन अब जबकि पानी की निकासी का मामला और सड़कों पर जमा पानी के बहाव को बेहतर बनाने के अलावा नशीबी इलाकों में पानी की निकासी के जरिए शहरियों को राहत पहुंचाने के उमूर हैदरा के सुपुर्द किए जा चुके हैं, तो ऐसी सूरत में कई घंटों तक सड़कों से पानी की निकासी का अमल नहीं किया जा रहा है, जिससे बल्दिया इदारों का कहना है कि सड़कों पर जमा पानी से मुतालिक अमूर अब मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के दायरे कार में नहीं है। कारगुजार सदर BRS KTR का ड्रग्स के इस्तेमाल की तरदीद, सिगरेट नोशी भी नहीं, बच्चों की कसम का हवाला, तहकीकात में मुकम्मल ताउन का दावा। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने अपने बच्चों की कसम खाते हुए ड्रग्स यानी मंशियात इस्तेमाल करने की तरदीद की और कहा कि आइंदा मरकज़ में मखलूआ हुकूमत कायम होगी। हुकूमत की तश्कील में BRS के बशमूल दूसरी इलाकाई जमातें अहम रोल अदा करेंगी। एक कौमी चैनल को इंटरव्यू देते हुए KTR ने कहा कि वो सिगरेट भी नहीं पीते, मगर इन पर मंशियात इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। वो अपने बच्चों की कसम खाकर कहते हैं कि इन्होंने कभी भी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बशमूल कांग्रेस के कायदीन इनके खिलाफ झूठे इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी मुतासिर करने महकमा अखिलती बहबूद में ताकतें सरगर्म, गैर मजाज अफराद की बेजा मुदाखलत से वक्फ जायदादें तबाह और हुकूमत की बदनामी। महकमा अखिलती बहबूद में ऐसी कौन सी ताकतें काम कर रही हैं जो कि तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी को मुतासिर करते हुए रियासत की वक्फ जायदादों को तबाह करने की साजिश कर रही है। रियासती वक्फ बोर्ड के रोज़मर्रा के अमूर में मुदाखलत और बोर्ड की कारकर्दगी को ठप करने के जिम्मेदार हुकूमत की बदनामी का सबब बनने लगे हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से महकमा अखिलती बहबूद के मामलात में जारी गैर मजाज अफराद की मुदाखलत को नज़रअंदाज किया जाने लगा है, जो कि वक्फ जायदादों की तबाही और तेलंगाना के अखिलतियों में हुकूमत की बदनामी का बास बन रही है। वक्फ बोर्ड के अक्टूबर 2024 के बाद से अब तक एक भी इजलास का मुनक़िद ना किया जाना वक्फ बोर्ड की अहमियत को घटाने के बराबर है, क्योंकि बोर्ड के इजलास ही मुनक़िद ना किए जाएं तो ऐसी सूरत में बोर्ड के वजूद पर ही सवालिया निशान लग जाता है। तेलंगाना में नॉर्मल डिलीवरीज के रुझान में कमी, सीजरिन डिलीवरी के लिए रियासत मुल्क में सहफहरिस्त। रियासत में नॉर्मल डिलीवरीज का रुझान तेज़ी से घट रहा है और सीजरिन सेक्शन में इजाफा हो रहा है। सीजरिन यानी ऑपरेशन की डिलीवरी में रियासत तेलंगाना को मुल्क भर में सहफहरिस्त मुकाम हासिल हुआ है। हुकूमत की जानिब से इसकी रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं, मगर नताइज तवक्को के बरअक्स आ रहे हैं। ये सुनकर और पढ़कर क़ारीन को ताज्जुब होगा कि रियासत में हर घंटा 27 सीजरिन हो रही हैं, यानी नॉर्मल डिलीवरी के बजाय ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश हो रही है। महकमा सेहत के आला ओहदेदारों ने इस सिलसिले में हुकूमत को एक रिपोर्ट पेश की है। रियासत तेलंगाना के 26 अजला में वाक़ खानगी अस्पतालों में सीजरिन से डिलीवरी होने की रिपोर्ट में निशानदेही की गई है। ये बात भी सामने आई है कि चंद खानगी अस्पताल में ख़वातीन की हालत नाजुक होने, नॉर्मल डिलीवरीज में पेचीदगियाँ होने के खदशात पैदा करते हुए हामला ख़वातीन और इनके अरकान ख़ानदान को डरा धमका कर सीजरिन के लिए राज़ी कर रहे हैं।
چھوٹے اور اوسط تاجرین ہوشیار ہو جائیں، آن لائن رقومات کی وصولی پر حیدرآباد میں جی ایس ٹی نوٹس کا خطرہ، بنگلور میں ترکاری فروش کو 29 لاکھ کی نوٹس، کرناٹک کے تاجرین نے آن لائن رقومات کی وصولی ترک کر دی، 2.5 لاکھ سے زیادہ آمدنی پر انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرنا ہوگا۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا ہے، تجارتی سرگرمیوں میں یو پی آئی پیمنٹ یعنی آن لائن رقومات کی ادائیگی کے رجحان میں اضافہ ہو چکا ہے۔ چھوٹے اور اوسط تاجروں کی جانب سے زیادہ تر رقومات وصول یو پی آئی سسٹم سے کی جاتی ہے۔ ترکاری اور فروٹس اور غذائی اشیاء کی سڑکوں پر موجود اسٹال میں ادائیگی کا طریقہ آن لائن ہو چکا ہے، اور یہ طریقہ کار نہ صرف عوام کی بلکہ تاجرین کے لیے سہولت کا باعث بن چکا ہے۔ یو پی آئی ادائیگی سسٹم ممکن ہے کہ مستقبل میں تاجروں کے لیے الجھن کا باعث بن جائے، کیونکہ بنگلور کے تاجروں کے تجربے کی روشنی میں جی ایس ٹی حکام کی نظر یو پی آئی اور دیگر پیمنٹس پر مقرر حد کی تجاویز پر جی ایس ٹی کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بنگلور میں ایک ترکاری فروش کو 29 لاکھ ادائیگی کے لیے جی ایس ٹی نوٹس موصول ہوئی ہے۔